हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा हटकर है, जो कि है NMMS। आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये लेक्चर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 8th में पढ़ रहे हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि NMMS क्या है, किस तरह ये टेस्ट कंडक्ट होता है, इसका क्या क्या सिलेबस है और हम इसके रिगार्डिंग आगे के लेक्चर्स में क्या करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि NMMS की हम पूरा बस जो मेन आपको जानकारी होनी चाहिए उसी को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। NMMS है क्या? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है भाई, यानी कि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके लिए ये एक छात्रवृत्ति की योजना है। और ये योजना हमारे MHRD मिनिस्ट्री ने, ठीक है भाई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, दिल्ली ने शुरू की थी। और ये टेस्ट हर राज्य द्वारा अलग अलग कंडक्ट करवाया जाता है। किन के लिए? फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी भाई वही बच्चे ये पेपर दे सकते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल की 8वीं क्लास के बच्चे हैं और उन्होंने 7वीं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पास की हुई हो। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो फ़िलहाल 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। यानी अगर अब आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो अभी इस बार के हमारे 2021-22 के फॉर्म अभी ओपन नहीं हुए हैं, तो वो जल्द ही ओपन हो जाएंगे। तो 8th क्लास के स्टूडेंट्स इसके लिए तैयार हैं और अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जो अगले 4 साल तक, नेक्स्ट 4 ईयर्स तक ये आपको बेनिफिट देने वाली है। इसके लिए जो टेस्ट होता है वो SCERT गुड़गांव द्वारा कंडक्टेड किया जाता है। SCERT हमारी गुड़गांव में है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद इसको बोलते हैं। इसके लिए हमारी ये कुछ क्राइटेरिया हैं बेटा जी, जो कि सबसे पहले तो ये उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनके पेरेंट्स की इनकम एनुअली 1.5 लाख रुपए से कम है। एनुअली, साल भर में 1.5 लाख से ज़्यादा जिनके पेरेंट्स नहीं कमाते हों, इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट देना भी पड़ता है। 7वीं क्लास में उन बच्चों ने 55% अंक अर्जित किए हों। अगर आप SC और ST कैटेगरी से हो तो 7वीं क्लास में 50% अंक से भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही 7th क्लास गवर्नमेंट स्कूल से ही पास की गई होनी चाहिए। एक तो बातें मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि फ़िलहाल वो बच्चा 8th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो, 7th गवर्नमेंट स्कूल से पास की हो। 7th में अगर आप SC ST हो तो आपको 50% मार्क्स चाहिए। OBC और जनरल स्टूडेंट्स को 55% मार्क्स चाहिए। और अपर मोस्ट कंडीशन, आपके पेरेंट्स की इनकम 1,50,000 से बिलो होनी चाहिए, जिनका सबका आपको प्रूफ देना पड़ेगा और तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आपको मिलता क्या है? आपको 9th से, अगर आप पास कर जाते हो तो आपको 9th से लेकर 12th क्लास तक, 9th से लेकर 12th क्लास तक 1,000 रुपीज़ पर मंथ। पर मंथ का मतलब भाई एक साल में हो गए 12,000, और 4 साल तक अगर आपको मिलते हैं तो गुना में 4, यानी कि ये कितना हो जाता है बेटा जी? 48,000 रुपीज़ की ये स्कॉलरशिप है, जो कि थोड़ी अमाउंट नहीं है और थोड़ी सी मेहनत से आप इसको अचीव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम मेन जो बात है हमारी, जिसके लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है कि पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम हमारा क्या रहेगा, कितने पेपर मतलब आएंगे, किस तरह आएंगे, वो सब हमने मेन डिस्कस करना है और उनमें से मैं क्या करवाने जा रही हूँ आपको वो देखना है। तो बेसिकली आपके 2 तो पेपर होते हैं बेटा जी। पहला पेपर होता है MAT, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि जो आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है, जिसमें आपके 90 मार्क्स के 90 ही क्वेश्चन आते हैं और 90 ही मिनट आपको मिलते हैं। जिसमें मेंटल एबिलिटी, ये मैंने एबिलिटी यहाँ लिखा नहीं, मेंटल एबिलिटी के 45 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 और हिंदी लैंग्वेज के 25। हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलने वाला है, तो आप इन्हें ऐड कर सकते हो। इनको जब आप ऐड करोगे तो 90 क्वेश्चंस हैं, पर क्वेश्चन का 1-1 मार्क है, तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? 90 मार्क्स बन रहे हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि ये आपकी कट ऑफ है, यानी कि मिनिमम आपने 40% नंबर जरूर लेने। दो पेपर होंगे, दोनों में अलग अलग, यानी कि 90% का 40% कितना, सॉरी 90 मार्क्स का 90 मार्क्स का जो 40% होगा वो कितना हो जाएगा? तो 90 का 40% हो जाएगा 36। तो जो जनरल बच्चे हैं उसे इस पहले टेस्ट में, जो कि 90 नंबर का है, उसमें से 36 नंबर लेने ज़रूरी हैं। 36 नंबर, ध्यान देना, 40% का मतलब है 36 नंबर।
और जो हमारे SC ST बच्चे हैं उन्हें 32% ऑफ 90 लेना ज़रूरी है। तो परसेंट अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये अपना आ जाता है 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28, यानी कि 28.8 समथिंग हमारे मार्क्स, लगभग 29 नंबर उनको लेने ज़रूरी हैं। समझ गए आप मेरी बात को। पहला पेपर है हमारा मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। 90 क्वेश्चन आएंगे, 25 हिंदी के, 20 इंग्लिश के, 45 अपने मेंटल एबिलिटी के, जो कि छठी सातवीं के लेवल के होंगे और 8वीं के लेवल के होंगे हमारे, क्योंकि 8वीं के एंड तक आप इस पेपर को देते हो, तो 8वीं का सिलेबस 20 में आता है। और 40% मार्क्स जनरल और OBC के बच्चों को चाहिए, जिसका मतलब है 36 नंबर आउट ऑफ 90, पहले पेपर की बात कर रही हूँ मैं ये। और SC और ST बच्चों को 32%, जो कि 29 नंबर बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। सेकंड टेस्ट जो हमारा है पेपर 2, वो है सेट, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, शैक्षणिक योग्यता परीक्षण। यानी कि शैक्षणिक का मतलब आपकी पढ़ाई से संबंधित, जिसमें आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं, साइंस, SS और मैथ्स। साइंस और SS की पार्टीशन वैसे इसमें ज़्यादा है, आप देखें तो 35 क्वेश्चन साइंस के हैं, 35 ही SS के हैं, और एक नंबर के वही 35 मार्क्स के हैं, और 20 क्वेश्चन हमारे मैथ के हैं। अब आप ये ना समझिएगा कि मैथ का कंट्रीब्यूशन यहाँ कम है, आप ये देखो कि 20 क्वेश्चन तो ये हो गए। और अभी मैं एक बार पीछे बैक जाना चाहूँगी कि ये देखो, जो मैं ये मेंटल एबिलिटी का है 45 क्वेश्चंस, ये लगभग इसमें आपका 80% तक क्वेश्चन मैं कहूँगी कि मैथ्स से ही रिलेटेड यहाँ पर आपके आ जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से ये मान के चलती हूँ कि हमारा 50 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन मैथ्स से आता है। तो आप ये नहीं समझेंगे, और वैसे भी एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने इस स्कॉलरशिप को अचीव करना है। तो यहाँ पर मैंने बता रही थी कि साइंस के 35, SS के 35 और मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के होंगे, 90 ही मार्क्स होंगे, 90 ही क्वेश्चन होंगे और 90 ही मिनट होंगे। तो कुल मिलाकर 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है ये, जिसमें हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक मिलता है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी कि अगर आप गलत कराते हो तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। OMR शीट पर आपने ये करना है। OMR शीट आप सबको पता होगी, अब तो हम बहुत सारे पेपर अपने OMR पर दे भी चुके हैं कि एक क्वेश्चन में आपको ये 4 ओवल मिल जाएंगे और उसमें से 1 ओवल को आपने फिल करना होगा। तो इससे रिलेटेड ये मेन यही बातें हैं। तो मैं अब आपको इस NMMS की तैयारी करवाने के लिए, जिस मेन बात के लिए मैंने लेक्चर बनाया है कि NMMS की तैयारी करवाने के लिए मैं सबसे पहले मैथ्स उठाऊँगी, और प्रीवियस ईयर के एटलीस्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के मैथ्स के एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और लगभग 200 क्वेश्चंस जब हम कर लेंगे, भाई एक सेट में 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 10 सेट में आपको कराने जा रही हूँ, तो हो गए 200 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आपके 20 मार्क्स कहीं भी नहीं गए हैं। और अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि हमारा फॉर्म भी फिल नहीं किया गया है। तो उसके बाद फिर हम मेंटल एबिलिटी का देखते हैं, अगर समय बचता है तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या रहेगा? सबसे ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे NMMS की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक ये लेक्चर्स पहुंच सके। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं भाई अब हम कि ये सब मैंने आपको बता दिया। 2 पेपर होंगे, मैट का, सेट का, 90 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट्स के होंगे। मैं ये PDF भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको या आप इसको नोट कर सको, समझ सको, देख सको। और पेपर होने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिएंगे: आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट किसी तहसीलदार या वहाँ भी जो भी आपके SDM वगैरह उनसे अप्रूव करवा कर, उनसे सत्यापित करवा कर, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत है, अगर आप SC BC कैटेगरी से हो, हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत है तो, और बैंक की पासबुक की कॉपी जो कि SBI की, और वो कॉपी आपकी आधार से लिंक होनी चाहिए। तो ये तो सब हमारा बाद का मैटर है, अभी हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये सब तो आफ्टर एग्ज़ाम है, इफ़ यू क्लियर द एग्ज़ाम। तो अब हमारा मेन मोटिव, मेन फोकस किस बात पर है कि हाउ टू क्लियर द टेस्ट। तो देखो हिंदी, देखो बेटा, हिंदी, इंग्लिश
और 1 मिनट पे इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएस और मैथ्स। ये तो हमारे 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जो कि हम अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, हम साथ साथ हमारा सिलेबस भी हो जाएगा। और जब हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो सिलेबस पर तो हमारी कमांड और भी बढ़ जाती है। तो ये मुझे लगता है कि आपको सारी बात समझ आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मुझे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें आप और उसमें मुझसे पूछें। और अगला लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।